अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव उन लोगों के लिए जो यूके में मूव होना चाह रहे हैं या प्लान कर रहे हैं यहाँ पे मूव होने का। तो ये व्लॉग आप लोगों ने मुकम्मल देखना है क्योंकि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन हमेशा ख़तरनाक साबित होती है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के लिए मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत साबित हो। सो आप लोगों ने व्लॉग पूरा देखना है, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ चले नहीं जाना। सो स्टिक टू द वीडियो टिल एंड। तो जी सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोग यूके की तरफ इतना माइल क्यों हो रहे हैं और क्यों यहाँ पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान के जो हालात हैं आजकल आप लोगों के सामने हैं, कुछ भी नहीं रह गया पाकिस्तान में। लोग अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाह रहे हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाह रहे हैं। और जिसका वो कहते हैं ना दाल लग रहा है, या जो साहिब इस्तात है, जो जा सकता है यूके या अब्रॉड किसी भी कंट्री में शिफ्ट हो सकता है, वो तो भाई निकल रहा है यहाँ से पाकिस्तान से। तो ज़ाहिर है अब ये कुछ अरसे में पाकिस्तान कहाँ पे होगा किसी को कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। जो जिस तरह ये हो रहा है आजकल, महंगाई का जो लेवल हो चुका है, जो बेचारा कम आमदनी वाला इंसान है वो तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं बचा पाकिस्तान में। अल्लाह ही है जो अब इन लोगों की मदद करे। बाकी जो साहिब इस्तात हैं वो तो भाई निकल रहे हैं पाकिस्तान से। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि अगर आप लोग यूके आ रहे हैं तो आपने कौन से 3 काम हैं जो मस्ट अपनी डायरी में लिख लें, ये कि आपने ये करके आने हैं। क्योंकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी, क्योंकि हम ये तीनों काम नहीं करके आए थे तो हमने बहुत ज़्यादा भुगता है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो जी सबसे पहला काम जो है आपने करके आना है वो है आपने अपना लाइसेंस जो होता है ना पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस, वो आपने लाजमी बनवा कर आना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि उस लाइसेंस की बेस पर आप यहाँ पर 1 साल के लिए यूके का जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना उसके बगैर भी गाड़ी चला सकते हैं अगर आपके पास पाकिस्तान का लाइसेंस मौजूद है। ठीक है, लोग तो भाई पैसे दे के भी लाइसेंस बनवा कर आ जाते हैं। पता है पाकिस्तान में तो सारा कुछ चलता है भाई। तो यहाँ पे आपको ये सहूलत नहीं मिलेगी कि आप कुछ पे करके लाइसेंस बनवा लें। यहाँ पे आपको मुकम्मल एक टेस्ट, एक मतलब लेंथी प्रोसेस से गुज़र कर आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। तो बेहतर है कि आप लोग पाकिस्तान से लाइसेंस बनवा कर आएँ अपना ड्राइविंग लाइसेंस, ताकि आप एटलीस्ट 1 साल तक तो कर सकें, यहाँ पे ड्राइविंग कर सकें। और गाड़ी तो ज़ाहिर अगर आप लाइसेंस बनवाएंगे तो गाड़ी सीख कर ही बनवाएंगे। तो गाड़ी भी आपने मफ्त सीख कर आनी है वहाँ से, क्योंकि भाई गाड़ी के बगैर यहाँ पे नो लाइफ, बिल्कुल ज़ीरो। हम भुगत रहे हैं ना मुझे गाड़ी चलाना आती है ना दानी को आती है तो हम दोनों भुगत रहे हैं। हम जहाँ जाते हैं हमें पैदल जाना पड़ता है और अच्छा खासा हम भुगत रहे हैं इस बात को। और यही सोचते हैं कि काश हम ड्राइविंग सीख कर आते, लाइसेंस बनवा कर आते, तो एटलीस्ट हम 1 साल तक तो यहाँ पे मौजें मार सकते थे, कहीं भी जा सकते थे आराम से। यहाँ पे जो तो लाइसेंस बनवाने का प्रोसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है और एक्सपेंसिव है। क्या 35 पाउंड एक लेसन के लेते हैं वो, मतलब लेसन जो ड्राइविंग का होता है ना उसके 35 पाउंड ले लेते हैं। 1 घंटा भी नहीं, सिर्फ 50 मिनट्स 50 मिनट्स का आप लोग यहाँ पे करते हैं 35 पाउंड्स। ऊपर से जो लंबा प्रोसेस है वो अलग है। मतलब अगर आपने टेस्ट बुक कराना है थ्योरी के लिए, पहले यहाँ पे थ्योरी टेस्ट होता है, तो अगर आप वो बुक करवाएंगे तो 2-3 हफ्ते तो आपको वही उसकी सिर्फ बुकिंग में लग जाते हैं आप लोगों को। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि लाइसेंस आप लोगों ने पाकिस्तान से लाजमी बनवा कर आना है, ताकि आप हमारी तरह भुगते ना। और भी लोगों की काफ़ी वीडियोज़ होंगी कि आपने क्या क्या करके आना है, लेकिन मैं तो आप लोगों को वो बता रही हूँ ना जो हम लोगों ने यहाँ आके एक्सपीरियंस किया है अपने। मुझे यहाँ पे 3 माह होने वाले हैं ऑलमोस्ट, और 3 माह में मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मैं वो आप लोगों से शेयर करूँगी।
अब हम दूसरे अहम जो है टॉपिक उसकी तरफ आते हैं। जो दूसरा काम आपने करके आना है वो ये है कि आप लोगों ने अच्छी खासी सेविंग्स के साथ यहाँ पे आना है। ये नहीं कि थोड़े से पैसे लेकर आप लोग आ गए हो यहाँ पे, बहुत सफ़र करोगे आप लोग यहाँ पे। हम लोग तो वैसे इतना अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ था, लेकिन दानियाल आई थिंक 4000 पाउंड लेकर आए थे यहाँ पे, ठीक है। फिर भी वो अभी भी कहते हैं कि ज़्यादा लाने चाहिए थे, ज़्यादा लाने चाहिए थे। हालांकि ये काफ़ी होती हैं। अगर आपके पास 4000 तक पाउंड तक हैं तो फिर आप आराम से यहाँ पे कर सकते हैं गुजारा, ठीक है। अच्छी खासी सेविंग्स के साथ आएँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्स हैं। टैक्सेस हर चीज़ का तो यहाँ पे टैक्स है। यहाँ पे ज़िंदगी कम टैक्स ज़्यादा है लेकिन वही बात है कि यहाँ पे पाकिस्तान वाला हाल नहीं है कि इन्होंने टैक्स ले लिया है तो जी खा पी गए हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो टैक्स वो आपसे लेंगे वो आप पर ही लगेगा, आप लोगों को ही फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो ये है सारा प्रोसेस। और आधी पे तो आपकी उसी में कट जाती है टैक्सेस में। अगर तो आप लोगों का है 42 आई थिंक 45,000 पर ईयर आपकी तनख्वाह है यहाँ पे, तो 20% आपका कट जाएगा टैक्स में, ठीक है। और अगर 50 से अबव है तो फिर आई थिंक 40% आपका टैक्स में कट जाता है। सो आप लोग सेविंग्स के साथ आएँ यहाँ पे अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। स्टार्टिंग वैसे सबके लिए मुश्किल होती है, तो स्टार्ट में तो चलो बंदा मैनेज कर लेता है, लेकिन कोशिश करें आप कि अभी से सेविंग्स स्टार्ट कर दें। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपने आखिरी टॉपिक की तरफ, और सबसे मेन, ठीक है, सबसे मेन आप लोग ये गलती मोस्टली लोग करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो अल्लाह ने बचा लिया था, क्योंकि हम भी ये गलती करने वाले थे, लेकिन पता नहीं हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि हम नहीं की हमने ये गलती अल्हम्दुलिल्लाह। वरना हम लोग भी बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाले थे जैसे यहाँ पे लोग कर रहे हैं। तो वो गलती है जी रिहाइश का इंतज़ाम किए बग़ैर अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आ जाना, ठीक है। अकोमोडेशन का, रिहाइश का यहाँ पे इतना मसला है, मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे लोग खज्जल खुआर हो रहे हैं सिर्फ एक फ़्लैट के लिए, एक कमरे के लिए। तो आप लोग सोचें कि अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं और आपके पास रिहाइश का कोई बंदोबस्त नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे। तो बेहतर यही है कि आप लोगों में से जो मर्द हैं वो पहले आएँ यहाँ पे, सारी सेटिंग करें, उसके बाद 1-2 महीने बाद अपनी फैमिली को बुला लें। इस तरह करें जैसे हमने किया था, क्योंकि हमारा प्लान था कि हम इकट्ठे जाएंगे। और हालांकि हमारे पास रिहाइश का बंदोबस्त नहीं था। दानियाल को तो कंपनी ने फ़्लैट दिया हुआ था, लेकिन वो फैमिली के लिए नहीं था, सिर्फ एक बंदे के लिए था वो। तो यहाँ पे ये भी रूल है कि पता है आप लोगों को देखना पड़ता है, वो देखते हैं प्रॉपर कि फ़्लैट या घर जो भी है फैमिली के रहने के लायक है या नहीं है, उस हिसाब से भी चलना पड़ता है ना। तो हम अल्लाह की तरफ से ही हमने प्लान कैंसिल किया था कि चलो दानियाल थोड़े से सेट हो जाएं, उसके बाद हम चले जाएंगे। तो हम बेसिकली 2 महीने बाद गए थे दानियाल के। जून में गए थे, हम सितंबर में आए थे। तब तक दानियाल अच्छे खासे सेट हो चुके थे, घर भी उनको मिल गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत जगह पे हमें बचाया। तो आप लोगों ने भी ये गलती कभी नहीं करनी है, मेरे मार्क कर लें ये वर्ड्स कि आपने ये गलती कभी नहीं करनी कि रिहाइश के बंदोबस्त के बगैर आप फैमिली के साथ, खुद तो आप लोग होंगे ही ख्वार, साथ बीवी बच्चे आपके ख्वार हो जाएंगे ढूंढने के चक्कर में। और अगर आपको कोई होटल में रूम मिल भी जाता है तो वो आपको चार्ज इतना करेंगे कि आपकी सारी सेविंग्स जो हैं वो उसी में ही निकल जाएंगी। यहाँ से 100 to 120 130 पर नाइट लोगों ने दे के अपने गुजारे किए हैं, समझ रहे हैं आप। तो आप लोगों ने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप पहले रिहाइश का बंदोबस्त करें, उसके बाद बीवी बच्चों का सोचें आप, ठीक है।
खैर मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग फेसबुक पे माशाल्लाह से अच्छे खासे आप लोग सबके अकाउंट्स होंगे, सब लोग देखते होंगे कि बाहर के जो लोग हैं जो रिहाइश और इन चीज़ों के बगैर जा रहे हैं, वो बेचारे हर जगह पे उनके आपको कमेंट्स नज़र आएंगे, उनकी पोस्ट नज़र आएगी कि कोई हमें फ़्लैट दे दे, कोई हमें मतलब घर का बता दे। देखते होंगे ना आप लोग, मैं तो देखती हूँ, मुझे इतना बुरा लगता है कि बेचारों के साथ क्या होगा। सारी सेविंग्स तो इन लोगों की इन्हीं में निकल जानी है। अकेला बंदा हो ना तो चलो वो मैनेज कर लेता है, फैमिली के साथ आप लोग इस तरह मैनेज नहीं कर सकते। इस हवाले से मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। मेरी फ्रेंड है यहाँ पे, वो भी अभी रिसेंटली यहाँ मूव हुई हैं, तो उनका भी यही इशू था कि रिहाइश का इंतज़ाम नहीं था, तो वो विद फैमिली यहाँ पे आए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को भी सफ़र करना पड़ा। उन्होंने होटल में मतलब रूम लिया हुआ था, लेकिन वही 120 पाउंड पर नाइट। अगर आप 120 पाउंड पर नाइट दे रहे हैं तो बात महीने बाद कहाँ पहुँच जाती है, आप ख़ुद इमेजिन करें। ओह, मुझे बहुत ज़्यादा सांस चढ़ गई है चल चल के, लेकिन चलो व्लॉग तो बन गया। आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन मैंने काफ़ी इकट्ठी करके रखी हुई है, इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। और इंशाल्लाह अपनी जर्नी जो पाकिस्तान से यूके तक है वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी। वो मैं शेयर करना चाह रही हूँ फ़ेस टू फेस, और फ़ेस टू फेस मैं आऊँगी 1000 सब्सक्राइबर्स के बाद इंशाल्लाह, क्योंकि ऐसे मज़ा नहीं आता ना हवाओं में बातें करना, फ़ेस टू फेस का मज़ा आएगा। बाकी भाई अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। आप लोगों को जहाँ आप लोगों का रिस्क लिखा होता है ना, आप लोग वहाँ पे खुद ब खुद पहुँच जाते हैं। आप लोग परेशान बिल्कुल मत हों। जिन जिन का तो हो गया है आने का यूके में, यूरोप कंट्रीज़ में, उनको तो मुबारक है भाई। लेकिन जो कोशिश कर कर के थक गए हैं उनको मैं यही कहूँगी कि आप अल्लाह पे तवक्कल रखें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए रिस्क के दरवाज़े वहीं पे भी खोल देगा। अगर आप लोगों का रिस्क यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता यहाँ पे आने से, और अगर नहीं लिखा हुआ था तो कोई ताकत आपको यहाँ नहीं ला सकती। सो परेशान मत हों, सिर्फ अल्लाह ताला पे भरोसा रखें और अपना ख्याल रखें। इसी के साथ जवेरिया दानियाल को दीजिए इजाज़त। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। कोशिश करूँगी कि अगला व्लॉग भी मेरा इन्फॉर्मेटिव हो, मेरे एक्सपीरियंस की बुनियाद पे मैं बनाया करूँगी। ठीक है, आप लोगों ने इसी तरह प्यार देते रहना है, सपोर्ट करना है छोटे यूट्यूबर्स को, और लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़, मोर व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़।